यहाँ पर आज शाम 7 बजे, सो लेट मी कम बैक टू द पॉलिटिक्स, 7 बजे शाम को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पीयूष गोयल करने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय में। तो ये तस्वीरें भी आ गई हैं। इसको लेके स्पेकुलेशन, जरा सुनील जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले अवधेश जी क्या लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या संदेश देने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, इस समय की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, घट गए, वो उनके लिए चिंता का विषय है। अजय दुबे हैं हमारे साथ। लेकिन जब सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं है, सरकार बनाएंगे, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आज जो मुलाकात हुई है उसमें हाँ। क्या बात हुई है, सरकार की गठन की दृष्टि से क्या होने जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह में क्या होंगे, कहां कहां निमंत्रण दिया गया है, इस विषय पर वो करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा विपक्ष पर तो उस पर वो रिएक्ट करेंगे। एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अंदर जो कुछ भी बात हो रही है उसके बारे में कोई अटकल ना लगनी चाहिए। और ये देश में जो संदेह फैलाया जा रहा है कि अरे नीतीश जी ने तो ऐसा कर दिया, अब ये चंद्रबाबू नायडू ने तो ये कर दिया, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती है। अगर बैठक के लिए बुलाया गया है तो जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो पार्टियां चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हमारी सरकार में हो, हमारे लोग ज्यादा मंत्री बने, अच्छे मंत्रालय हमको मिले, ये सब बात होती है। अजय के पास एक बार चले जाएंगे होंगे तो उसके बारे में अब उसके बारे में वो रखेंगे। जो भी ये बातें की जा रही है विपक्ष की ओर से, अटकलें हैं, वो सब जाएंगे। जो मुख्यमंत्री आए हैं, देखिए एक नया सिचुएशन पैदा हुआ है, नई सरकार बनने जा रही है, तो केंद्र के साथ भाजपा का जो एडजस्टमेंट था अलग अलग पॉलिसियों पर क्या करना है, एक तो बात होगी अपने वोटों के बारे में, कहां क्या समस्या आई है वो होगी, लेकिन आगे सरकार अब नहीं, और खासकर ये दो राज्य, देखिए अवधेश जी एक सेकंड कैसे एडजस्ट करके, ये दो राज्य जो है वो इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि यहाँ प्रदर्शन खराब रहा है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के ऊपर नजर इसलिए है क्योंकि सारे लोग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन इन दो राज्यों पे खास फोकस रहेगा। एक बार जरा हम अजय दुबे के पास जा रहे हैं। अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें एक बार जरा, अभी बाहर नहीं होगी। हाँ, जाहिर है, स्वाभाविक है, समय उसका नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन अजय जरा एक बार, ठीक है, आप कह रहे हैं ये समय नहीं है इसके लिए, तो फिर अभी जब अजय को जरा स्क्रीन पर लाइए, अजय जरा बता दीजिए कि क्या वहां पर हो रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। यूपी में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के भी रिजल्ट्स जिस हिसाब से बीजेपी ने सोचे वैसे नहीं आए हैं, और इन दोनों ही नेताओं को हमने अभी दिखाया है। वहां क्या चल रहा है अभी? बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन सटीक है कि जब उत्तर प्रदेश में आंकड़े आते हैं तो बहुमत का आंकड़ा भी आ जाता है। जब उत्तर प्रदेश में 70+ होते हैं या 60+ होते हैं तो आसानी से बहुमत तक जाते हैं, और जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ते हैं तो कुछ ऐसा पिछड़ते हैं कि बहुमत के लिए एनडीए के साथियों को खोजना पड़ता है। ये दिल्ली की तस्वीर है, लखनऊ से तमाम जो नेता है दिल्ली पहुंचने लगे हैं। अब से कुछ देर पहले ये उत्तर प्रदेश सदन है दिल्ली का, जहां से केशव मौर्य बाहर निकले हैं, और उससे ही कुछ मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण अब इन लोग का यहाँ आना हो जाता है। अब इसके बाद लगातार बैठकों का दौर है, बैठकें संगठन से जुड़ी हुई, जिसमें फीडबैक होगा कि कहां गड़बड़ी हो गई, कहां चूक हो गई, क्योंकि बीजेपी केवल चुनाव लड़ने तक संगठन पे काम नहीं करती, एक्शन लगातार जारी रहता है। और उसके बाद सरकार बनने की उस पूरी प्रक्रिया में क्या उत्तर प्रदेश की भागीदारी होगी, क्योंकि जो ज्यादातर बड़े चेहरे हैं मंत्रियों के, सब चुनाव हार चुके हैं। तो अब जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो नए चेहरे उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेंगे, तो वो चेहरे कौन होंगे? इन सब बातचीत के लिए भी जो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, केशव मौर्य हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, वो तमाम लोग इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। बात करने से सब बच रहे हैं, कोई भी कोई बात नहीं कह रहा है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके का परिणाम उत्तर प्रदेश से आया है उसी ने बीजेपी को बैकफुट पे किया है, और इसी के चलते कोई बात नहीं कर रहा है। जी अच्छा, मैं एक बार जरा सुनील जी आपके पास आ रही हूँ। सुनील जी जरा ये बताइए, यहाँ पर जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है परफॉर्मेंस को लेकर वो समाजवादी पार्टी रही, लेकिन नेता तब भी राहुल गांधी है। विपक्ष के जो बयान आते हैं उसमें नेता राहुल गांधी को बताते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर विपक्ष का कोई चेहरा है तो राहुल गांधी। आज डीके शिव कुमार ने भी यही बात कही, संजय राउत भी यही कहते हैं, पीएम में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी। देखिए सुचारता जी, मैं केवल 2-3 पॉइंट बोलूँगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। एक तो स्थिर सरकार चलाने के लिए अंक जरूरी नहीं है, अहंकार और जो ये भ्रष्टाचार की नीति है वो त्यागना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को, शाह जी को। दूसरी बात, अभी कहा गया कि अखिलेश यादव जी ने कहीं अस्पताल खोला सबका इलाज करने के लिए। अखिलेश यादव जी ने अस्पताल नहीं खोला है, उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोगों ने अखिलेश यादव जी को डॉक्टर बनाया है, और उस डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश में जो मानसिक रूप से
भ्रष्टाचारी, आतंकवादी सोच के और ओबीसी एससी का आरक्षण छीनने वालों को नफरत जिनके दिलों में भरी थी, उत्तर प्रदेश में इलाज कर दिया अखिलेश यादव जी ने। अब दिल्ली के नेताओं की बारी है, इलाज वही करेंगे, डॉक्टर वही हैं। देखिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल कह रहा हूं आप महिलाओं का वीडियो चला रहे थे, अच्छी बात है, अगर कोई पार्टी किसी से वादा करे तो जाना चाहिए, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा उन महिलाओं से अपने बच्चों के लिए नौकरी भी मांग लीजिए, अपनी मेट्रो सिटी भी मांग लीजिए, स्मार्ट सिटी मांग लीजिए। इनसे अगर किसान महिला है तो अपनी दोगुनी आय भी मांग ले। और एक बात का मैं जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा जी। देखिए एक सोशल मीडिया में वीडियो बहुत तेज से वायरल हो रही है। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी का समर्थक है और अमित शाह जी को के बारे में कितनी बुरी बातें कह रहा है, उनको चोर भी कह रहा है, बेईमान भी कह रहा है और कुछ ऐसे शब्द कह रहा है कि सर ऐसा है ना, पे नहीं बोल सकता। नहीं सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें वायरल होती है सर, उन पर मुझे लगता है चर्चा करने का कोई समय व्यर्थ करने जैसा होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आपकी पार्टी के खिलाफ भी चलती हैं, आपके भी टीवी चैनल पे होती हैं, बीजेपी के खिलाफ चलेंगी, आपके खिलाफ चलेंगी, तो उन पर चर्चा कैसे करेंगे? ये तो प्रत्यक्ष है, ये महिलाएं तो कल मुझे लगता है सभी चैनल्स ने चलाई है। नहीं सभी चैनल ने चलाई सर। ये खबर तो मीडिया भी स्वतंत्र हुआ है, ये खबर तो सब जगह थी, और मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया का कोई वीडियो उसको हम कैसे वाउच करें बताइए? आदित्यनाथ के बीच झगड़ा क्या ये करना है अब आगे से? साजन जी ये आप पे भी भारी पड़ जाएगा अगर सोशल मीडिया के वीडियो चलाकर हम सवाल पूछने लग जाए, फिर आपको पे भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, शाजिया जी पर भी उठ जाएंगे, बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि